खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। आज रात 12 बजे से शनिदेव बदल रहे हैं अपनी चाल। भगवान शनिदेव उल्टी चाल से सीधी चाल में प्रवेश हो रहे हैं, जिसको शनिदेव का मार्गी होना कहा जाता है। और आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई ग्रह अपनी चाल बदलते हैं या किसी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं या किसी अन्य ग्रह के साथ युति बनाते हैं ना, तो उसका शुभ और अशुभ प्रभाव कई अन्य राशियों के ऊपर भी पड़ता है। ऐसे में जैसे ही भगवान शनिदेव उल्टी चाल से सीधी चाल में प्रवेश करेंगे, उसके तुरंत बाद कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है। कई राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होगा, कई लोगों की परेशानियां खत्म होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, जिनकी किस्मत के दरवाजे भगवान शनिदेव के गोचर के साथ ही एकदम से बदलने जा रही है। शनिदेव के सस राजयोग बनाने से उनकी किस्मत के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय नमः। मित्रों सभी 9 ग्रहों में से भगवान शनिदेव को सबसे ज्यादा धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। यानी कि अगर किसी भी राशि में भगवान शनिदेव प्रवेश करते हैं ना, तो पूरे 2.5 साल तक उसी राशि में बने रहते हैं। और वहीं शनि की 7.5 का प्रभाव भी लगभग 7.5 सालों तक चलता रहता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली या राशि में शनिदेव का स्थान उच्च का होता है, तो उस व्यक्ति को शनिदेव के शुभ प्रभाव से नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की मिलती है, क्योंकि शनिदेव को कर्म भाव का स्वामी माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति जिस प्रकार से कर्म करता है ना, उसी प्रकार से उनको परिणाम भी प्राप्त होता है। जैसे ही भगवान शनिदेव उल्टी चाल से सीधी चाल में प्रवेश कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद कई राशियों की किस्मत में महापरिवर्तन होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। शनिदेव की सीधी चाल में आने के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मित्रों शनिदेव का उल्टी चाल से सीधी चाल में प्रवेश करना मकर राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक माना जा रहा है। आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, और साथ ही शनिदेव के प्रभाव से धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। मकर राशि में अभी शनिदेव की 7.5 चल रही है, और आप सभी यह भली भांति जानते हैं कि 7.5 के प्रभाव से व्यक्ति को आर्थिक जीवन में कई सारी परेशानियां होती है। धन की समस्याएं आती है, कर्ज के जाल में डूब जाता है, तो पारिवारिक जीवन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन अब भगवान शनिदेव सस राजयोग बना रहे हैं। उल्टी चाल से जो सीधी चाल में प्रवेश कर रहे हैं ना, यह मकर राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं, कार्य क्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो मार्च या अप्रैल के महीने में आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आपको मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिल सकता है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, और साथ ही कोई भी अच्छा या उच्च पद हासिल होगा। जो व्यक्ति बेरोजगार है, कई दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नौकरी की तलाश अब पूर्ण होगी। किसी अच्छी कंपनी में आप सेटल हो सकते हैं, और जनवरी फरवरी में आप जहाँ कहीं भी अपना रिज्यूम लगाएंगे ना, भाग्य का ऐसा प्रबल योग बन रहा है कि आपका नौकरी में सिलेक्शन हो सकता है। और वहीं मकर राशि वाले जो व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं ना, तो आपको अपने व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। पिछले कई समय से आपके जो भी अटके हुए काम है वो पूर्ण होंगे, और रुका हुआ पैसा आपको फिर से मिलेगा। भगवान शनिदेव का मार्गी होना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी माना जा रहा है। साल 2024 में आप बहुत ही अच्छा धन तो कमाएंगे ही, साथ ही धन की बचत भी होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और पिछले कई दिनों से अगर कोई भी मकर राशि वाले अपना स्वयं का मकान बनाना चाहते हैं, कोई भी गाड़ी, मकान, प्लॉट, वाहन, जमीन या स्थायी संपत्ति खरीदना चाहते हैं ना, तो आपकी यह इच्छा जुलाई या अगस्त तक पूर्ण होगी। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। धन कमाने के यानी कि इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे। धन का लाभ होने के संकेत नजर आ रहे हैं। और अगर आपके ऊपर कोई भी पुराना कर्ज हो रखा है, तो 2024 में भाग्य के दरवाजे कुछ इस तरह से बदल रहे हैं कि आपको उस कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। करियर में आपको ऊंचा पद प्राप्त होगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, और शनिदेव के प्रभाव से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। जो व्यक्ति कई दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे विद्यार्थी हो या आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। विदेश में नौकरी अप्लाई कर रखे हैं, तो वहाँ से भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। जो कुंवारे हैं, सिंगल है, मकर राशि वाले लड़का लड़की और विवाह योग्य आयु में आ चुके हैं, उनका विवाह का योग सुनिश्चित होगा। और शादीशुदा लोगों को संतान का सुख मिलेगा।
मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और लंबे समय से अगर माता पिता या भाई बहनों के साथ कोई भी अनबन चल रही है, कोई भी वाद विवाद चल रहा है, तो अब भगवान शनिदेव की सीधी चाल में आने के बाद वह विवाद दूर होगा। आपको खुशियों की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है, मकर राशि वाले लोगों के अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। 7.5 में जो इतने दिन से कोई भी बुरा प्रभाव चल रहा है या आर्थिक परेशानियां चल रही थी, वो अब धीरे धीरे दूर होगी। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आप शनिदेव की 7.5 चल रही है, इसके कारण मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर तिल के तेल का दिया जलाएं और साथ ही हनुमान जी की प्रदक्षिणा करें और उसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। आपको शनिदेव के बुरे प्रभाव से जल्द मुक्ति मिलेगी और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। उसके अलावा ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का शनिवार के दिन 108 बार जाप जरूर करें। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव की सीधी चाल में आने के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी की प्राप्ति कब होगी? कुंडली में आपको कितने राजयोग मिलते हैं? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। मित्रों, आज दिन तक जीवन में जो भी अमीर व्यक्ति है जिन्होंने व्यापार में सफलता प्राप्त करी है, उन्होंने कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र का सहारा जरूर लिया है। ज्योतिष के अनुसार ही व्यापार या उपाय करके उन्होंने अपने जीवन को सफल किया है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, भगवान शनिदेव की चाल बदलने के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। जैसे कि राहुल, रीना, रुक्मणी, रेयांश, रौनक, ताराचंद, तुकाराम, तेनालीराम, इस तरह से आर या टी अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है ना, उनकी तुला राशि होती है। आज रात से ही भगवान शनिदेव जैसे ही अपनी चाल में बदलाव करेंगे ना, उसके बाद तुला राशि वाले लोगों के 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में तुला राशि वाले लोगों के लिए अगले 30 महीनों तक यानी कि साल 2025 तक आपको काफी अच्छा धन का लाभ मिलेगा। शनिदेव की सीधे चाल में रहने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लंबे समय से धन संबंधी या कर्ज संबंधी कोई भी समस्या चल रही है तो उससे छुटकारा मिलेगा। धन कमाने के नए नए स्रोत बनेंगे। कर्ज से तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही धन की बचत करने में भी कामयाब बनेंगे। आध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ आप बहुत ही अच्छा समय बिता पाएंगे। शनिदेव की कृपा से हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप अपनी बुद्धि और वाणी के दम पर हर कार्य में आगे बढ़ने में सफल बनेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक ये काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो
पहुंच सके। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनको नौकरी में तरक्की मिलेगी, कोई भी अच्छा या बड़ा पद आपको मिल सकता है, तनख्वाह बढ़ेगी और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी व्यापार में धन का लाभ होगा। तुला राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि आप शनिवार के दिन प्रातः काल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर शनिदेव महाराज का ध्यान करते हुए ओम सर्वाय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें और वहीं एक महीने में एक बार किसी भी गरीब व्यक्ति को काले वस्त्र या तेल का दान करें, जिससे न्याय के देवता भगवान शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। और एक बार अगर किसी व्यक्ति को शनिदेव की कृपा प्राप्त हो गई ना, तो वो व्यक्ति इतनी अच्छी तरक्की हासिल करेगा कि आपका भाग्य ही बदल जाएगा। चलिए, भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कोमल, कैलाश, इस तरह से जिनका नाम होता है ना, उनकी मिथुन राशि बनती है। और मित्रों, भगवान शनिदेव जो है ना, वो पिछले कई महीनों से उल्टी चाल में चल रहे थे, जो कि अब सीधी चाल में आ चुके हैं। भगवान शनिदेव मार्गी बन चुके हैं और भगवान शनिदेव की सीधी चाल में प्रवेश करना मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। आपकी धन की स्थिति में सुधार होगा। लंबे समय से जो भी अटके हुए या रुके हुए कामकाज है वो पूर्ण होंगे। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। कोई भी अच्छा या बड़ा पद आपको मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अच्छी रहेगी। अचानक से धन का लाभ होगा, जिससे धन की बचत होगी और कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। समय आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। नए मित्रों के साथ आप अपने व्यापार को काफी अच्छा और आगे बढ़ाएंगे। जो व्यक्ति पिछले कई दिनों से नौकरी करते हैं और अपना खुद का व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों का व्यापार का विस्तार होगा। भगवान शनिदेव की सीधी चाल में आने के कारण आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और उसके अलावा धन कमाने के आप जो भी प्रयास करेंगे वो सभी प्रयास सफल होंगे। लगभग साल 2024 में आपको इनकम जो है ना, वो 2023 की तुलना में दुगुनी प्राप्त होगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म के प्रति आपका लगाव भी होगा और आपके अटके हुए कार्य को गति मिलेगी। अगले साल 2024 में आप कोई भी नया मकान, भूमि या वाहन खरीद सकते हैं और आपको अपने पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि भगवान शनिदेव के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन 7 प्रकार के अनाज और दाल का मिश्रण करके पक्षियों को जरूर चुगाएं। इससे भगवान शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और आपका भाग्य एकदम से जागृत होगा। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। मित्रों, वृश्चिक राशि में भगवान शनिदेव चौथे स्थान पर मार्गी हो रहे हैं और शनिदेव की इस सीधी अवस्था से आपको कई बड़े और चमत्कारिक फायदे होंगे। शनि का पाया स्वर्ण अवस्था में होने के कारण जो भी घरेलू समस्याएं हैं, जो भी पारिवारिक समस्याएं हैं, चाहे पति पत्नी के बीच हो, माता पिता के बीच हो, भाई बहनों के बीच हो, उन सभी से आपको छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति के साथ ही समृद्धि बनेगी। दिसंबर के बाद नए साल की शुरुआत से ही आपको कई क्षेत्रों में फायदा मिलेगा। पुराना कोई भी विवाद है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी और अगर कोर्ट कचहरी में कोई भी वाद विवाद चल रहा है, कोई भी केस चल रहा है ना, तो नए साल में उससे भी आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। उस केस का जो परिणाम है वो आपके फेवर में आएगा। आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी आप मेहनत करेंगे उसी के अनुसार आपको फायदा भी मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने के कारण शनिदेव की कृपा से आपके सभी अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। अटका हुआ या फंसा हुआ धन है तो वो फिर से प्राप्त होगा। साल 2024 में नौकरी करने वाले लोगों को कई लाभ होने वाला है। आपकी हर दिन की इनकम में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा और सहकर्मियों के साथ ही जो आपके वरिष्ठ अधिकारी है उनके साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में तरक्की या प्रमोशन मिलेगा और व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में प्रॉफिट मिलेगा और कर्ज से भी आपको छुटकारा रहेगा। इस साल 2024 में शुरुआत के 6 महीनों में ही आप बहुत ही अच्छी धन की बचत कर पाएंगे, जिससे आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा और यह साल जो है ना वो अब किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आप किसी भी शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर वहां पर आपको कोई भी बूढ़ा असहाय अगर भिखारी अवस्था में दिखे तो उसकी मदद करें और उसको भोजन जरूर कराएं। इससे भगवान शनिदेव का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा और आपके सभी रुके हुए कार्य में गति मिलेगी। चलिए जान लेते हैं न्याय के देवता भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि
राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शनिदेव के उल्टी चाल से सीधी चाल में प्रवेश करते ही वृषभ राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होगा। पिछले कई दिनों से आपके जो धन संबंधी परेशानी चल रही है, आर्थिक रूप से दिक्कतें चल रही है, उससे छुटकारा मिलेगा। जो भी वृषभ राशि वाले व्यक्ति अगर कोई भी नौकरी करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं ना, तो हर जगह से आपको धन का लाभ होगा। व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी और नौकरी में भी आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। नए साल 2024 में धन कमाने के नए नए रास्ते खुलेंगे। आप पार्ट टाइम में कोई भी व्यापार या कोई भी नौकरी कर सकते हैं और उसमें भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जिस किसी काम में 2023 में आपके अड़चने आ रही थी ना, वो अब 2024 में पूर्ण होगा। सीधी चाल में प्रवेश करना आपके लिए सुनहरे समय की शुरुआत कर रहा है। आपका जीवन सुखमय और स्थिरता से भरपूर रहेगा। धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही शनिदेव की कृपा से जो भी मन में चिंताएं चल रही है वो भी दूर होगी। आपको भूमि और वाहन का सुख प्राप्त होगा। नए साल में आप कोई भी अच्छी और बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं। करियर के क्षेत्र की बात करें तो आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके काम को देखते हुए उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न हो सकते हैं और इसके साथ ही नौकरी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी तनख्वाह में सुधार होगा और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से वृषभ राशि वाले लोगों को आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। किसी भी नई योजना पर आप अपने कार्यों में गति देंगे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में भी आपको लाभ मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और साथ ही जो भी कुंवारे हैं, जो भी सिंगल है, जिनकी वृषभ राशि है, जो विवाह योग्य अवस्था में आ चुके हैं ना, जनवरी की शुरुआत से ही आपकी विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी, जो कि मार्च या अप्रैल के महीने तक पूर्ण हो सकती है और कहीं पर भी योग्य जगह पर आपका विवाह का रिश्ता भी इसी साल 2024 में बनेगा। और 2024 में आप गारंटी के साथ स्टाम्प पेपर पर लिख कर ले लीजिए कि वृषभ राशि वाले लोग कोई भी कुंवारे नहीं रहेंगे। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि आप शनिवार के दिन संध्या काल के समय सरसों के तेल का दीपक जो पीपल के पेड़ के नीचे लगाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान शनिदेव का ही वास माना जाता है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय।